नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन साइंस। मैं हूं डॉक्टर वंदना और मैं आज बात करने जा रही हूं मैजिकल मेथी के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी मेथी के बारे में। मेथी सभी के किचन में पाई जाने वाली एक ऐसी हर्ब है, ऐसी स्पाइस है जो कि नॉर्मली सभी लोग अपने पास रखते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको हम कई तरीके से खाते हैं, लाइक हम इसे साग के फॉर्म में भी खाते हैं, इसे हम भिगा करके भी खाते हैं। तो आज हम जानेंगे मेथी के हेल्थ बेनिफिट्स को। तो शुरुआत करती हूँ मैं आज का वीडियो। मेथी जो है एक ऐसा मैजिकल फूड है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स रखता है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। शरीर में कहीं पे भी दर्द होने पे थोड़ा सा मेथी दाना लेकर के अगर आप वहाँ पे बांध देते हैं तो ये कुछ ही देर में वहाँ की दर्द को चुंबक की तरह खींचने की ताकत रखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर प्रेजेंट है। अब जान लेते हैं मेथी के नेचर के बारे में, इसकी तासीर के बारे में। तो मेथी जो होता है ये नेचर में थोड़ा गर्म होता है और इसकी जो मूल विशेषता है वो ये है कि ये वातनाशक भी है और कफनाशक भी है। तो और ये पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो जो भी पित्त प्रकृति के लोग हैं या जिनको पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसका उपयोग बिल्कुल ना करें, या करना है तो बहुत लिमिटेड मात्रा में ही कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में जॉइंट पेन होता है, हमारे जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनको बेसिकली यही सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो जो मेथी होती है ये हमारे जॉइंट पेन पे बहुत अच्छा काम करती है। अब जॉइंट पेन होता कैसे है? जितने भी हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं वो कफ का एरिया होता है, और जो दर्द होती है वो बिना वात के हो नहीं सकती है। तो जो जॉइंट पेन है उसमें ये कफ और वात दोनों पे अच्छे से मेथी जो है काम करता है। अब हम समझते हैं कफ की कुछ बीमारियों के बारे में, जैसे कि डायबिटीज़ है, ये भी कफ की बीमारी है। हाइपोथायराइडिज्म है, ये भी कफ की बीमारी है। स्किन रिलेटेड अगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी कफ के बैलेंस के बिगड़ जाने पे शरीर में हो जाती हैं। तो इन सब में मेथी को अच्छे से इस्तेमाल करने से जो है ये सारी चीज़ें क्योर होनी शुरू हो जाती हैं। करें मेथी के बेनिफिट्स के, स्पेशली इन वेट लॉस, तो इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। ब्लड शुगर को बैलेंस करने में, डाइजेस्टिव फायर यानी कि जो पेट की अग्नि होती है उसे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, एस्थमा को रिड्यूस करने में, और जितनी भी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि फ्लू, साइनस, रनिंग नोज, इनमें भी रिलीफ दिलाता है। मेथी स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है, और मेथी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। मेल में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल, वहीं फीमेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करता है, पीसीओएस पीसीओडी को ट्रीट करता है और फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। मेथी जो है फीमेल साइकिल को बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी से जो हार्मोन होता है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये उसके सिक्रेशन को बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो इसलिए ये साइकिल जो है अगर किसी का नॉर्मल नहीं है तो साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो है फाइब्रॉयड इशू में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है मेथी। यूट्रस में छोटी छोटी सी गांठें हो जाती हैं जिनको कि फाइब्रॉयड कहा जाता है। तो मेथी का अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, मेथी को सही ढंग से अगर आप लेते हैं तो मेथी जो है फाइब्रॉयड्स को गलाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। सी सेक्शन के रिकवरी में मेथी जो है काफ़ी हेल्प करती है, और नॉर्मल डिलीवरी में तो मेथी के लड्डू हमारे यहाँ खिलाते ही थे। पुराने ज़माने में लेडीज़ जो होती थी वो पेट पे कपड़ा बांधती थी, कान को अच्छे से ढक के रखती थी, क्योंकि ये वात का एरिया होता है। तो शरीर में वात ना बढ़े इसलिए वो कान को अच्छे से ढक करके रखती थी और पेट पे कपड़ा बांध करके रखती थी।
और मेथी के लड्डू उनको खिलाए जाते थे अच्छे से घी में भून करके और फिर अच्छे से गुड़ वगैरह डाल करके। तो इससे क्या होता था, उनकी ओवरऑल बॉडी में जो है एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी मेथी और घी, और शरीर से जितना भी वात है उसको निकालने में भी मेथी जो है हेल्प करती थी। तो शरीर में जो एक्स्ट्रा दर्द होती थी या वात बढ़ जाते थे, लोगों को मोटा नहीं होने देती थी। मेथी जो होती है वो फैट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि ये वात को ना शरीर से पूरी तरीके से निकाल देती है। इसके अलावा जो मेथी होती है ये डिलीवरी के बाद में यूट्रस को क्लीन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब मेथी को कैसे खाना चाहिए ये जान लेते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं इसको फंकी के फॉर्म में भी लेते हैं, भिगा करके भी लेते हैं, इसकी साग भी खाई जाती है, मेथी का थोड़ा तड़का भी लगाया जाता है सब्ज़ी बनाने से पहले। लेकिन इसका जो बेस्ट जो फॉर्म है जिसको कि लेकर के सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो इसमें जो करना है, आपको 1 चम्मच मेथी लेनी है, 1 गिलास पानी लेना है और रात में इसको भिगा देना है, और सुबह में उठ करके पानी आप पूरा पी जाइए, और जो मेथी है उसको आप अच्छे से चबा करके खा लीजिए। और अच्छे से चबाने से ये होगा कि जो आपके मुंह के अंदर की जितनी भी सलाइवा है वो इस मेथी में मिल जाएगी, और जब आप पेट में इसको ले जाएंगे तो साथ ही साथ जो है गुड बैक्टीरिया भी आपके पेट में बढ़ेंगे, जिससे कि हमारा डाइजेशन अगेन इम्प्रूव होगा। अब बात कर लेते हैं कि मेथी जो है किनको नहीं यूज़ करना है। तो मेथी जो है हैवी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको नहीं देना है, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना है, क्योंकि मेथी की जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी लग्जेटिव होती है नेचर में। तो लग्जेटिव होने से ये पेट साफ करना शुरू कर देती है, तो इसलिए बच्चों को तो जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। और मेथी जो है अगर आपने 3 महीना ले लिया है तो एक बार उसका चेन जो है ब्रेक कर देना चाहिए। लाइक अगर आपने मेथी 3 महीना ले लिया तो 3 महीने के बाद आप 1 महीना स्टॉप कर दें और उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। आयुर्वेद में कोई भी दवाई जो है 3 महीने तक लेने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए बंद करने में देनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को ना किसी भी चीज़ की आदत नहीं डलवानी चाहिए। तो मेथी को भी जैसे ऐसे आपने ले लिया तो फिर आप एक चेन को ब्रेक कर देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ, गुड बाय।